राधे राधे श्री हरिदास। दोस्तों, आज मैं लड्डू गोपाल जी की एक आपको ऐसी सच्ची घटना बता रही हूँ जो कि मेरे साथ घटित हुआ। और सच में ऐसा कुछ हुआ ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। जब आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि सच में भगवान को जब कष्ट होता है तो वो कैसे अपने भक्त को पुकारते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये आप समझ लो। तो हमारा वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि असली कहानी क्या है। तो बात उन दिनों की है कि एक बार क्या हुआ कि मैं अपने घर जा रही थी। अब मुझे अपने बाल गोपाल जी को, अब बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को घर ले जाना था, क्योंकि प्लान चेंज हो गया। हम लोग ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन मेन टाइम पे हुआ, दिवाली का ये टाइम है कि हम लोग को कार से जाना पड़ा क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। तो हम कहे चलो अच्छा कार से चलेंगे, तो अपने दोनों बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर लेके चलेंगे। यहाँ छोड़ेंगे तो उनकी सेवा मानसिक तो करेंगे, लेकिन उतना नहीं हो पाएगी। तो मैं दोनों लोग को घर ले गई। मैं यही सोच के ले गई दोस्तों कि मैं वहाँ ले जाऊँगी तो अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो कोई और सेवा करेगा। जब मैं वहाँ लेके गई घर पे, तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कि मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, इस वजह से कि हम हर इंसान किसी न किसी समस्या से परेशान था। उस टाइम पे समय ऐसा चल रहा था, और मैं जितना मतलब मैं सेवा कर सकती थी उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम उनको बाल गोपाल को लाए हुए हैं अपने घर पे। तो सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं उनको मंदिर में रख आई, मतलब वहाँ जो घर का मंदिर था उसी मंदिर में, मतलब मैं ससुराल में थी तो वहीं पे मैंने रख दिया। अब हुआ क्या कि ऐसे तो मैं सेवा करती, लेकिन अगले दिन ही मेरा पीरियड आ गया, तो मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पा रही थी। अब मैं क्या करूं, किसी और को करना पड़ रहा था। यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। अब जो जैसे लोग नॉर्मल पूजा करते हैं सभी भगवान की, वैसे ही मेरी लड्डू गोपाल जी की भी पूजा हो रही थी। उनको दूध वूध नहीं पिलाया जा रहा था, क्योंकि हम जितना कर सकते हैं सेवा, उतना अगर हम दूसरे से उम्मीद रखेंगे तो ये हमारी ही भूल है। क्योंकि दूसरा इंसान हमारे जैसी सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका भाव भगवान के प्रति अलग होता है। वो अपने तरीके से, उसको जो सही लगता है वो उतना ही सेवा करेगा। तो मैं तो यही सोच के ले गई थी। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा था कि जहाँ पे भगवान थे, तो उसी घर में शुद्धक मतलब होता है कि बच्चा पैदा हुआ था, तो जिनको बेटा हुआ था वो वहीं पे सो रही थी। उनके साथ जो सो रही थी, उनका पैर उस तरफ था, क्योंकि उधर इस तरफ करने से दक्षिण दिशा पड़ता था, तो मजबूरी में उधर ही भगवान की तरफ करना पड़ा। अब मेरे वहीं पे बाल गोपाल और मेरे क्या कहते हैं छोटे बाल गोपाल मंदिर, मैंने बोला भी तो उनकी भी गलती नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि इधर दक्षिण दिशा पड़ता है, तो मैं उधर उधर मैं पैर करके नहीं सो सकती हूँ। अब ऐसे जो बेड था एडजस्ट नहीं हो रहा था। अब मुझे जब से मैंने देखा था, अब मुझे इतना कष्ट हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ। फिर क्या हुआ, मैं एक दिन में ही मेरी नींद लगी। और जैसे ही मैं नींद में सोई, तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी बोल रहे हैं कि मैया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ मत बैठाओ, यहाँ मत सुलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। और फिर मैं क्या देख रही हूँ कि लड्डू वाले गोपाल जी का पैर निकल गया। छोटे वाले लड्डू गोपाल जी बड़े वाले लड्डू गोपाल जी से दब रहे हैं। मैं उनको सर पे उठा रही हूँ, लेकिन मैं उनको उठा नहीं पा रही हूँ। ऐसा इतना विचित्र मैंने सपना देखा। और जैसे मेरी आँख खुली ना, उस दिन मुझे इतना दुख हुआ कि लग रहा है कि मतलब क्या मैंने बहुत सोच के मैं यहाँ पे लाई थी और क्या हो गया, मैं इनको इतना कष्ट क्यों दे रही हूँ। इससे अच्छा तो होता कि मैं उनको मानसिक ही पूजा कर लेती। फिर क्या हुआ, अगले दिन ही मैंने बाल धोया और मैं अपने बाल गोपाल को, फिर वहाँ पे मैं गई, तुरंत ही मैं जाकर उनको क्या कहते हैं कि ऊपर वाला जो मेरा कमरा है, मैं दूसरे कमरे में ले आई। उनका मैंने पूरा अच्छे से विधिवत पूजा किया, उनका स्नान किया, उनको भोग लगाया।
तब जाके मेरे मन को शांति आई। और जब अब ऐसा लगता था कि जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, वो नीचे थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बालक को हमेशा नीचे ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मुझे 1-2 बार अपने बाल गोपाल को जाके देखना होता है, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है बिना उनको देखे। तो ऐसी घटना सोचिए कि मतलब भगवान को अगर कष्ट हुआ तो सच में भगवान ने अपने भक्त को पुकारा कि मैं इस परेशानी में हूँ। वो चाहे मुझे मैया समझे, चाहे वो भक्त ही समझे, लेकिन उन्होंने मुझे ज़रूर पुकारा। मतलब ये ऐसा सोचे, मैं क्या बताऊँ, मतलब उसमें मुझे इतना दुःख हुआ। मैंने सोचा कि आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, इनको लेकर मैं ऐसी यात्रा तो बिल्कुल नहीं करूँगी जहाँ मुझे लगता है कि इनका अच्छे से सेवा भाव नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अब इनको ऐसे तो लेकर नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, आप लोग के साथ भी ऐसी कोई घटना घटित होती है, बाल गोपाल को आपने रखा हुआ है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आपके कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लड्डू गोपाल से संबंधित। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री